हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। जितने भी हमारे अग्निवीर आर्मी वाले दोस्त हैं उनके लिए आप लोगों को बता दें, आपके 22 अप्रैल से पेपर शुरू हो चुके हैं। ठीक है, उन्हीं के आधार पर आप जितने भी अब 3 मई तक जितने भी पेपर देंगे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टॉप देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन हैं और वो भी आपके साइंस के हैं टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। और मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो चलिए बताइए मनुष्य में कितनी होती है। तो मनुष्य में होती है कितनी, 2 से 6 हड्डी। ठीक है, और नवजात शिशु में कितनी होती है, 300 हड्डी होती हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो कितनी होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं, 30 होती हैं, 10 होती है, 12 होती हैं। तो कितनी होती हैं, तो 8 हड्डी होती हैं। ठीक है, मस्तिष्क में, खोपड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। तो सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है, सबसे मजबूत जांघ की होती है, जबड़े की होती है, भुजा की या गर्दन की। तो किसकी होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो कौन सी है, नाखून की होती है, जबड़े की होती है, स्टेपिच ये कहाँ होती है, कान में। ठीक है, कान में या नाक की। तो कौन सी, स्टेपिच ये कान की होती है। ठीक है, सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ठीक है, तो किसमें पाई जाती है, खोपड़ी में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है, भुजा में या मुंह में, कहाँ पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जो सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है वो किस अंग में होती है, मेरुदंड में होती है, जांघ में होती है, रिब केज में होती है, भुजा में होती है। तो किस में होती है, जांघ में होती है। ठीक है, किस में होती है, जांघ में, सबसे लंबी हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं तो कौन से हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर। तो कौन पाए जाते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं, 12 दांत, 20 दांत या 28 दांत। तो कितने होते हैं, तो कुल मनुष्य के दांत कितने निकलते हैं, 32 दांत। ठीक है, उनमें से 20 दांत जो 2 बार होते हैं। ठीक है, जिसे दूध का दांत भी कहते हैं। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भोजन का अनिवार्य अवयव है तो कौन सा है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या सेलुलोज है। तो कौन सा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, भोजन का अनिवार्य अवयव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम, जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें पेट्रोल डालते हैं, वो ईंधन का काम करता है। उसी प्रकार से मानव शरीर में ईंधन काम कौन करता है, प्रोटीन करता है, विटामिन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है या जल करता है। तो कौन सा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, इसी से आपको ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल के ऊपर जो उसका कवर होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, अंडे के छिकले का, सेलुलोज का, स्टार्च का। तो किसका बना होता है, ये स्टार्च का बना होता है। ठीक है, यहीं आपसे एक और क्वेश्चन घुमाकर कठोर पूछ लिया जाए, कठोर कैप्सूल का किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज का। ठीक, कठोर कैप्सूल का आवरण पूछ लिया जाए तो वो सेलुलोज का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी, रोजन ने की थी या आइंस्टीन ने की थी। तो किसने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है, तो किसका करती है, परावैंगनिक किरणों का, अल्फा बीटा गामा विकिरण का, रेडियो तरंग का या अवरक्त किरण। तो ये अल्फा बीटा और गामा किरणों का करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, डाल्टन ने की थी, रोटजन ने की थी या रदरफोर्ड ने या ब्लाल्ट। तो किसने की थी, ये रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा और गामा की भी की थी, तीनों की खोज की थी किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दूध का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 6.1, 6.6, 7.48 कितना होता है, तो ये 6.6। ठीक है, आपको जल जैसे पानी, ठीक है, इसका पीएच मान कमेंट में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए अम्ल और क्षार पर है। ये देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। तो इसमें कौन सा है, देखिए अम्ल देते हैं H+ आयन और क्षार देते हैं OH- आयन। ठीक है, तो इसमें ए करेक्ट है, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि चाकू से काटने जाने वाली धातु है तो कौन सी है, तांबा है, लोहा है, सीसा है, सोडियम है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा सोडियम है। इसे किसमें, मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो क्या होता है, देखिए डूब जाएगा, तैरेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा। ठीक है, तो ये तैरता हुआ जलने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धोने के सोडा का, जिसे धावन सोडा कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक Na2CO3 10H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए जो 22 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था एक। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने सूत्र के बारे में ही पूछ लिया गया, तो इसलिए सूत्र भी याद करके जाइए। ठीक है, इसका क्या होता है, NaOH। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी है, सभी अग्निवीर भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा से हम तो का क्वेश्चन 4-5 यहाँ से आ जाए। चलिए धन्यवाद, वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद।